वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। अगर आप कंप्यूटर साइंस, आईटी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की किसी डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं है, तो आपको एडमिशन लेना चाहिए सीएस की डिग्रीज़ में या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए मैं आपको आज हम बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि इस डिग्री में ऑफ़र होते हैं और उनमें कितना मैथ है। मिसाल के तौर पर किसी एक यूनिवर्सिटी की हमने वेबसाइट निकाली जिसमें हमने सेमेस्टर 1 के कोर्सेज़ को देखने की कोशिश की और सेमेस्टर 1 के कोर्सेज़ में यहाँ पर इसके अंदर सिर्फ कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री का जो सब्जेक्ट है इसके अंदर मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। इसके अलावा बाकी जो जितना भी पहला सेमेस्टर है उसमें आपको कहीं भी मैथमेटिक्स का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा जब सेकंड सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सिर्फ़ और सिर्फ हमें ये डिस्क्रीट स्ट्रक्चर और लीनियर अलजेब्रा ये दो सब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं जिसमें मैथमेटिक्स डायरेक्टली इन्वॉल्व है, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि ये है ही मैथमेटिक्स। तो दूसरे सब्जेक्ट सेमेस्टर में आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं जिनके अंदर मैथ है। तो बाकी ये कोई उस लेवल के कोई इतने ज़्यादा टफ मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाए जाते बीएस कंप्यूटर साइंस में कि आप डर के बैठ जाएं कि भाई मेरी मैथ कमज़ोर है तो मुझे सीएस में नहीं जाना चाहिए। आप एडमिशन ले सकते हैं, ये कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल मैथ नहीं है। अब हम सेमेस्टर 3 की बात कर लेते हैं। तो सेमेस्टर 3 के अंदर जो हमें सब्जेक्ट्स ऑफ़र हो रहे हैं उसके अंदर भी अगर हम देखें तो कहीं भी मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहे। सिर्फ ये डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का एक सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ा सा नंबर सिस्टम पढ़ाया जाता है, और वो नंबर सिस्टम भी बस अगर आपको फोर्थ और फिफ्थ क्लास तक की मैथ भी आती है ना तो आप बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो चलें सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट्स देखते हैं। अब सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी कहीं भी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक सब्जेक्ट मल्टीवेरिएट कैलकुलस के नाम पे यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में ऑफ़र हो रहा है, तो इसमें मैथ है। लेकिन ये आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि मैथ को बहुत ज़्यादा कम इंक्लूड करती हैं अपनी डिग्री के अंदर। अब हम सेमेस्टर 5 की बात कर लेते हैं। तो सेमेस्टर 5 में डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट के अंदर मैथ इन्वॉल्व होता है। उस तरीके से डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स माइनर लेवल के होते हैं जो कि यहाँ पर यूज़ हो रहे होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भी मैथमेटिक्स का रोल है। और फिर इसके बाद हम आ जाते हैं ग्राफ एल्गोरिथम पे। इसमें हल्की फुल्की सी मैथमेटिकल कंसेप्ट होते हैं लेकिन ये मैथ का सब्जेक्ट नहीं है। और फिर हम आते हैं सेमेस्टर 6 में। तो सेमेस्टर 6 में सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके अंदर मैथमेटिक्स के थोड़े बहुत कंसेप्ट यूज़ होते हैं, कोई उस तरह की टफ लेवल की मैथ नहीं होती। न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में हम जाएँ तो यहाँ पर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है। सेवन्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स की अब हम बात कर लेते हैं। सेवन्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स ऑफ़र होते हैं इस यूनिवर्सिटी में जो ऑफ़र हो रहे हैं उनमें कहीं भी मैथमेटिक्स नहीं है। सेमेस्टर 8 में भी मैथ इन्वॉल्व नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बेसिक लेवल की मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो रही है। तो ये तो एक कैपिटल यूनिवर्सिटी का हमने एक सैंपल लिया और उसके मुताबिक मैंने बताया। बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स ऑफ़र करती हैं, लेकिन जो मेन थीम होता है कोर्सेज़ का वो इसी तरीके से होता है। तो अगर आपकी मैथमेटिक्स कमज़ोर भी है तो फिर भी आप घबराएं नहीं, ये आसान आसान सी मैथमेटिक्स होती है और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप कंप्यूटर साइंस की डिग्री में जाते हैं तो मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट थोड़े से ज़्यादा होते हैं, और अगर आप आईटी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री करते हैं तो वहाँ पर कतरे एक आध सब्जेक्ट कम होता है मैथ का। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, और कोई भी और आपका क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। शुक्रिया।